नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा अमल ग्रंथ है, एक ऐसा पुराण है जो हमारे हृदय की सारी ग्रंथियों को, सारी गुत्थियों को खोल सकता है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सबको सरल कर देता है। बार बार भगवान की कथा सुनने से चित्त शुद्ध होता है, चित्त की मैल चली जाती है। जो असंख्य जीवनों में, असंख्य योनियों में हमने बटोरी है, जगह जगह की मैल लेके हृदय पे चिपकाई है, श्रीमद् भागवतम धुनोती है ना, धो देती है, धो देती है। और जब हृदय की मैल धुल जाती है तो हृदय एकदम स्वच्छ, साफ, पवित्र दिखने लगता है। और ऐसे पवित्र हृदय में भगवान आके विश्राम करते हैं। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हर रोज सेवा करनी चाहिए, हर रोज श्रवण करना चाहिए भागवतम का। जब हम रोज पढ़ते हैं तो रोज धुलाई होती है, रोज धुल जाती है, रोज गंदगी जाती है। क्योंकि गंदगी तो है, कोई कह नहीं सकता कि गंदगी नहीं है मेरे हृदय में। प्रभु जी मेरे हृदय में तो बिल्कुल साफ है, ऐसा कोई है नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं। हम सबके हृदय में कहीं ना कुछ अनर्थों की गंदगी है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद्य है, मत्सर्य है, सब कुछ है। वो तो किसी किसी समय पे कोई कोई प्रकट होता है तो सारे छुप के बैठे हैं। किसी सिचुएशन में कोई निकल के आता है, किसी सिचुएशन में कोई निकल के आता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से कान के रास्ते भगवान प्रवेश करते हैं और अंदर जाके सफाई करते हैं। इसलिए कई बार लगता है, अरे ये तो मेरे मेरे जीवन की कथा चल रही है, ये किसी और के जीवन की कथा नहीं चल रही है, ये तो मेरे जीवन की कथा चल रही है। कृष्ण, आप इतने दयालु हैं, आप मेरी कथा में मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे आइडिया दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आप ऐसा महसूस करोगे। एवरीबडी विल ट्राई एंड एनालाइज एंड च्यू इट फ्रॉम देयर एंगल। और हम जिस परिस्थिति से गुजरते हैं वो परिस्थिति कहीं ना कहीं भागवत में कहीं ना कहीं दिख जाती है। इसीलिए बोला गया ये हर व्यक्ति का ग्रंथ है। चाहे बूढ़ा हो, कोई बुढ़ापे से गुजर रहा होगा, उसको भी अपने मतलब की चीज मिल जाएगी। कोई काम वासना से गुजर रहा होगा, उसको भी अपने मतलब का मिल जाएगा। ओ ये घुसा पड़ा। कोई, आप क्रोध से गुजर रहे होगे, किसी भी प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, भागवतम आपकी मदद करती है। ऐसा ग्रंथ कहाँ पाएंगे हम। इसलिए सदा सेव्या। और जब कभी मान लो नहीं गुजर रहे तो भविष्य में कभी गुजरोगे। जब आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई पढ़ाई कराई जाती है, मैकेनिकल इंजीनियर को एक मशीन दे दी जाती है, उसे बोला जाता है काटो अब इसके अंदर लोहे को, काट के जरा बना के दिखाओ कोई एक मैकेनिक्स। वो कहता है मुझे क्या जरूरत पड़ी है बनाने की, क्यों बनाऊं मैं, मेरे को तो घर में किसी ने नहीं कहा बनाने के लिए। लेकिन कॉलेज वालों को पता है, सिखाया इसलिए जा रहा है कि भविष्य में जहां नौकरी करोगे वहां इसकी जरूरत पड़ सकती है, वहां हो सकता है कोई तिगड़म लगानी पड़े, तुम्हें बनानी आनी चाहिए।
तो जितने भी आपके मटेरियल शास्त्र हैं, मटेरियल एजुकेशन है, वो भी आपको भविष्य के लिए तैयार करती है कि नहीं? स्कूल भी कॉलेज के लिए तैयार करता है, कॉलेज हायर एजुकेशन और बड़ी कॉलेज या नौकरी के लिए तैयार करता है। तो मटेरियल एजुकेशन भी आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही है, इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन भी आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही है। वो तैयार कर रही है कि कभी हम ऐसी परिस्थिति से गुजरे। पुरंजन एक स्त्री के पीछे पागल हो गया, भूल गया ये नगरी उसकी है नहीं, उसी नगरी में उस स्त्री के साथ रहने लगा, उसी स्त्री के साथ असंख्य समय उसे क्षण भर में खत्म हो गए, हजारों साल बीत गए, बूढ़ा हो गया। अंततः स्त्री स्मरण करते करते शरीर त्यागा, अगले जन्म में एक स्त्री का रूप धारण किया। ये सोचते ही ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, अंत काले च माम एवं का एग्जैक्ट उदाहरण, एग्जाम्पल। श्रीमद् भगवत गीता में जो जो बात कही है, श्रीमद् भागवतम उन्हीं बातों को एग्जाम्पल्स देके समझाया गया है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया, अर्जुन को बोला तुम केवल इंस्ट्रूमेंट हो अर्जुन, सुनो, मन मना मन मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो, कछुआ बन जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये करो वो करो, इनको ज्ञान दो इनको ज्ञान नहीं दो। वैराग इसे बोलते हैं, दान इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं, अष्टांग इसको बोलते हैं, कर्म योगी से बोलते हैं, भक्ति योगी से बोलते हैं। ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसे इंद्रियों पे संयम करना चाहिए, ये करना चाहिए, आत्मा ऐसी होती है। पूरा थ्योरी क्लास दे डाली। अब थ्योरी दे डाली और फिर सोच रहे हैं प्रैक्टिकल कैसे हो। भाई बिना थ्योरी के क्या, बस केवल थ्योरी पढ़ा दी जाए तो क्या होगा, प्रैक्टिकल भी चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा एक काम करता हूं, मेरे जिह्वा से, मेरे मुख से निकली है भगवत गीता, मैं अब किताब बन के अवतार लूंगा। तो भगवान भागवतम बन के आए इस संसार में कि जो जो मैंने मुख से कहा है उसको मेरे किस किस भक्त ने जिया है, सुन लो। बिल्कुल भागवतम के रूप में आ गए, सारे एग्जाम्पल पेश कर दिए, किस कौन कौन से जगह के, अरे पूरे ब्रह्मांडों के। अब चित्रकेतु की कथा इस ब्रह्मांड की है ही नहीं, वो तो विद्याधर प्लेनेट की है। गजेंद्र, गजेंद्र की कथा इस संसार की है ही नहीं। त्रिकुट पर्वत जो कि कहीं और है, किसी और ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। और भगवान ने कहा ये एग्जाम्पल इस पर सूट करता है, उस भक्त की कथा ये वाली है, ये मैंने जो भगवत गीता में कहा उसका उदाहरण यहाँ है। तो सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, एग्जाम्पल देके समझाया, देख लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब भी सीख लो, मैंने वो कहा था या तो मैंने जो बोला वो मान लो, नहीं मान रहे तो देखो उन भक्तों की जिंदगी जिन्होंने ऐसा माना है। तो एग्जाम्पल्स दे दिए, पता लगा कलयुग और बिगड़ रहा है, एग्जाम्पल से भी समझ नहीं आ रहा लोगों को। महाप्रभु ने बोला मुझे खुद ही आना पड़ेगा भक्त के रूप में समझाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट है, वो बोले लो अब मैं खुद ही एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं तुम, ऐसे दयालु भगवान कहाँ पाएंगे बताओ। अपने भक्तों को वापस अपने धाम ले जाने के लिए कितनी मुशक्कत कर रहे हैं। पहले गीता देते हैं, बोले अरे हो सकता है समझ ना आए, किताब में एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल किताब भी कौन पढ़ता है, नहीं समझ में आई होगी, चल खुद ही चलता हूँ। सोचो ऐसे भगवान कहाँ पाओगे। हमें उनकी आतुरता समझ में आ रही है, भगवान कितने आतुर हैं, ही वांट अस टू बी बैक इन द गॉड हेड, ही डोंट वांट अस टू बी हेयर इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड। वो हमें मिस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया होगा हम सबके साथ, ही इज मिसिंग, ही इज कम बैक। और बद्ध जीव है, अपने अहंकार और फूंकार के कह रहा मैं नहीं आ रहा। जैसे माँ बच्चों को बुलाती है, बेटा बहुत देर खेल लिया, आ जा तेरे लिए मैंने
खाना बनाया, गरम गरम दाल चावल सब एकदम फ्रेश खाना बनाया तेरे पोषण के लिए। वो बोलता मैं नहीं आ रहा, अभी मैं और खेलूंगा। फिर माँ और चिल्लाती है, आता है कि नहीं आता? बोलता नहीं आता। 5 मिनट और मम्मी, बस 5 जन्म और भगवान, 5 जन्म में निपटा के आऊंगा मैं। भगवान बोलते ठीक है, 5 मिनट वेट करती हूँ तेरा। फिर वो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म फिर भर जाता है। फिर भगवान बोलते अब आ जा, समय हो गया है, आ जाओ। वो कहता है बस मम्मी 2 मिनट और, अभी मुझे मजे करने दो, आ रहा हूं आ रहा हूं। इतने जन्म बीत जाते हैं, भगवान बोलते हैं ये वैसे नहीं मानेगा। भगवान फिर अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं उसके जीवन में। बोलते जरा दो लगा इसके, जरा इसको दिखा जिंदगी क्या है, आईना दिखा, आईना लेके आ वापस। तो फिर इस संसार में शुद्ध भक्त आके हम सबको खींच खींच के प्रयास करते हैं, भाई आ जाओ लाइन पे, आ जाओ लाइन पे। छोड़ दो विषयासक्ति, छोड़ दो अहंकार, विनम्रता से समर्पण लाओ भगवान के प्रति, चलो 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 चलो। कुछ जीव कहते हैं अच्छा, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ जीव कह रहे हैं ना, हम ना आ रहे। ये स्ट्रगल चलती रहती है। पर कृष्णा वांट अस बैक। दैट इज द रीजन ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर अस। ही सेंट श्रील प्रभुपाद फॉर अस। अपने सेनापति को भेजा, बोले मैं अब और किसी को नहीं भेज रहा, मान नहीं रहे लोग बात। सेनापति तुम जाओ। अब सेना का पति कौन होता है? मतलब ही इज द कमांडर इन चीफ, है ना। सेनापति को अंग्रेजी में बोलते हैं कमांडर इन चीफ। उससे ऊपर कोई नहीं है। राजा को भी सेनापति के अंडर रह के बात माननी पड़ती है। जब युद्ध होता है तो राजा भी, सेनापति बोलता है राजा साहब आप यहीं रहोगे, 4 बॉडीगार्ड आपका वेट करें, आप यहां से निकलेंगे नहीं। तो राजा कहता है मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि राजा बंदी हो गया तो युद्ध खत्म। फिर चाहे जितना मर्जी जी हुजूर करते रहो। चेस खेला था ना बचपन में, वो आपकी रानी अभी भी जिंदा हो, वजीर जिंदा हो, सब जिंदा हो, पर अगर चेकमेट हो गई राजा को, तो ऐसे नहीं कह सकते भाई वजीर रानी ले जा, वजीर ले जा, नहीं हो सकता। चेकमेट है। तो राजा भी सेनापति के अंडर रह के कार्य करता है उस युद्ध में। भगवान ने अपने सेनापति को भेजा, कमांडर इन चीफ शिल प्रभुपाद जी आप जाइए, ये युद्ध भयंकर हो रहा है। और 10,000 साल बाद तो ये लोगों का नाम और निशान नहीं रहेगा भगवान मेरे नाम का। जाओ जितनों को ला सकते हो ले आओ। मेरे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं मुझसे विमुख, तुम एक ही बारी में जाके सबको कल्याण करो। श्रील प्रभुपाद जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके इस संसार में आए, हम जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए। पर हमारा कोई लगाव ही नहीं है उनके साथ। हम कभी बैठ के सोचते नहीं उनके बारे में कि हे प्रभुपाद आपने इतना, इतनी सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। हम तो योजनाएं बनाते हैं अपनी वृद्ध अवस्था में वृंदावन चले जाएंगे, वहां एक छोटा सा घर हो जाएगा, वहां ये कर लेंगे, धाम जाएंगे, यहाँ अरे उन्होंने तो वो सब छोड़ दिया। तो पता लगा ये सोचना भी गलत है। किसके लिए? हम सब के लिए। शास्त्र दिए, भागवतम दी, किसके लिए? हमारे लिए। और हम सोचते हैं कि हमें भी जरूरत नहीं है इसकी। हमारी जिंदगी कट तो रही है, भागवतम के बिना भी जी ले हैं, जी लेंगे। भागवतम के बिना जीने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, बढ़िया चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, बढ़िया तो चल रहा है, मज्जानी लाइफ। हम सोचते हैं भागवतम के बिना जी लेंगे, बिल्कुल नहीं जी सकते। जी लोगे तो अगले जन्म फिर जीना ही पड़ेगा यही। लेकिन अगर शास्त्र रुचि उत्पन्न हो गई, श्रवण करने के प्रति बल प्रबल हो गया, तो फिर दोबारा इस संसार की बातें सुनने नहीं आना हो।
इस संसार की कलमश नहीं जाएगी। आज सुबह महाप्रभु ने सिर्फ 30 सेकंड के लिए भी नहीं ऐसा संग किया होगा भक्तों का, और आके बोल रहे हैं मेरे से हो नहीं रहा कीर्तन, आज कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से। सोचो, जब महाप्रभु ऐसा सोच सकते हैं, हम नहीं सोचते ऐसा। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कॉन्शियसनेस नीचे जाए ऊपर जाए, क्या फर्क पड़ता है, हम चल रहे हैं। नहीं, हम भागवतम के बिना नहीं जिएंगे। भागवतम हमारे जीवन का प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग है। इस मटेरियल संसार में लोग बोलते हैं इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो मैं मटेरियल जगत की बातें बता रहा हूं आपको भी ये वाली। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, add something in your daily routine, because secret of success depends on your daily routine. Your success is not an event. ये कोई इवेंट नहीं है जो एक दिन घटा। आपकी जिंदगी की सक्सेस आपके डेली रूटीन से बनती है। आपने अपनी दिनचर्या में क्या ऐड किया हुआ है, वही आपके जीवन की रूटीन है, वही आपकी सक्सेस की परिभाषा बनेगी। क्योंकि इस संसार में फ्री फंड में कुछ नहीं मिलता। आप एक छोटा सा खेत का टुकड़ा खरीद लीजिए और उसको फ्री फंड में छोड़ दीजिए बिना मेहनत किए, तो उसमें आम उगेंगे क्या, गेहूं उगेगी क्या, हाँ, उसमें खरपतवार उगेगी। Unwanted weeds will grow because you have left it unattended. Similarly, success lies in your daily routine. इस बात को बिल्कुल लिख लीजिए, बड़े बड़े फिलोसफर्स का कहना है। सो जो आपके डेली रूटीन में घुस गया है, उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सो अगर भागवतम हमारी डेली रूटीन में नहीं घुसी है, अब आप भौतिकता के दिमाग लगाओगे तो बोलोगे अच्छा प्रभु जी बहुत बढ़िया बात बता दी, अब मैं देखना धन कमाने के लिए ये वाली चीज डेली रूटीन में डाल दूंगा, अब मैं ये डाल दूंगा रूटीन में, अब मैं ये कर दूंगा। ये सब बेकार हो जाएगा फिर से। आपको किसकी लैंग्वेज में सक्सेस चाहिए, प्रभुपाद जी की लैंग्वेज में या मटेरियल वर्ल्ड की लैंग्वेज में? अगर मटेरियल वर्ल्ड के लोगों की लैंग्वेज में चाहिए तो मटेरियल चीज ऐड कर दो डेली रूटीन में। और अगर आप चाहते हो भगवान कहें यू आर अ सक्सेसफुल मैन, प्रभुपाद जी कहें आई एम सो हैप्पी you are a success, so then add spiritual things in your life, daily routine. तो भागवतम के बिना जीना इज वेरी डिफिकल्ट। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो सच्ची में रम रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, उनके जीवन में कुछ मिस है। मतलब वो तड़पेंगे, जैसे पानी में से मछली बाहर निकाल ली जाए, वो तड़पती है, वो बोलती है आज कुछ कमी है, आज कुछ कमी है। If that is not happening with us, that means we have not taken shelter of श्रीमद् भागवतम। अगर ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ, तो हमने अभी शेल्टर नहीं लिया है भागवतम का। तो चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का 28वां अध्याय पढ़ रहे हैं। पुरंजन स्त्री बन चुका है, स्त्री बन के बड़ा भी हो चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका पति चला भी गया है। पति चला गया है और एक मित्र आया है उनसे मिलने, और वो मित्र कोई और नहीं, परमात्मा है, जो कि हर व्यक्ति के साथ हर वक्त रहते हैं। ऐसे मित्र हैं जो हर शरीर में हमारे साथ जाते हैं। अब मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मुझे अगर कहीं कुछ जाना है तो मैं उससे बोलूंगा चलेगा क्या देहरादून, बोलेगा चलो। बोलूंगा चलेगा क्या नैनीताल, बोलेगा चलो। मैं बोलूंगा चलेगा क्या पीछे तक जाना है, बोले चलो। पर कभी तो कहेगा नहीं आज मैं बिजी हूं। हर इंसान का कोई ना कोई है, हर हर बार थोड़ी कह सकता है, हर बार कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन ये कृष्ण ऐसे भगवान, ऐसे मित्र हैं, ऐसे सुहृद हैं। हम कहते हैं अब हम जा रहे हैं कबूतर की शरीर में, चलोगे, बोलते हैं हाँ जाऊंगा। हम बोलते हैं अब हम जा रहे हैं सुअर के शरीर में, चलोगे, बोलते जलूंगा क्या, जा ही रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं चूहे के शरीर में, भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में तेरे साथ ही जाऊंगा।
ऐसा मित्र कहां पाओगे? आप जिस जिस शरीर में जाते हो, ये उस शरीर में आपके साथ खड़े हो जाते हैं आके। हम ऐसे मित्र को निग्लेक्ट करके इस संसार में मित्रता ढूंढते हैं। विडंबना है, विडंबना है। अंततः ये कृष्ण हैं जो हमारे साथ रहेंगे हर वक्त। हम कृष्ण के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये वैष्णव डिसाइड करते हैं। कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, हम कृष्ण के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये हम कृपा पे डिपेंडेंट हैं। ये कृपा पे डिपेंडेंट है। तो पहुंच गए ब्राह्मण के रूप में। और कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण कह रहे थे, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते, किंतु क्या तुम्हें मेरा स्मरण नहीं कि भूतकाल में मैं तुम्हारे अंतरंग मित्र था? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया। इस पे हमने बहुत देर चर्चा की थी कि किस प्रकार एक जीव हीरो बनने के लिए, भोक्ता बनने के लिए इस संसार में बहुत मेहनत करता है। वो कहता है, आई वॉन्ट टू एंजॉय, मुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे को, मुझे मुझे एंजॉयमेंट चाहिए बस। और वो भगवान को छोड़ के इंडिपेंडेंट एंजॉय करने का मूड बनाता है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल चर्चा की थी, आज नहीं करेंगे। आज हम इसी के आगे शुरू करेंगे। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मान सरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हम दोनों वैसे तो साथ ही रहते हैं हृदय में, तो भगवान भी हृदय में रहते हैं और आत्मा भी हृदय में वास करती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया, यहां उदाहरण से बता रहे हैं। बोले, यूं तो हम दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन ये हमारा मूल घर नहीं है। मूल घर समझते हो? मेन हाउस। ये हमारा ओरिजिनल परमानेंट हाउस नहीं है। हम अपने परमानेंट हाउस से बहुत दूर है, गोलोक से बहुत दूर है हम। सोचिए, भगवान अपना गोलोक छोड़कर हमारे साथ रहते हैं। अपना कष्ट नहीं तो उनका ही कष्ट सोच लें कभी। ही इज डूइंग सो मच ऑफ ऑस्टेरिटी। हम कोई गलत काम करते हैं, वो साथ खड़े देख रहे हैं, उनको कहते हैं, ओहो क्यों कर रहा है। मुझे भी देखना पड़े, परमात्मा को भी देखना पड़ता है। वो फिर भी कुछ नहीं कहते आपको। आप किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी को द्वेष करते हो, किसी को गाली देते हो, किसी को डंडा मारते हो, किसी कुछ भी करते हो, बुरी नजर रखते हो, जो भी करते हो आप, काम के वशीभूत होकर, धन के वशीभूत होकर, मान सम्मान के वशीभूत, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हो, वो बैठे देख रहे होते हैं। सोचो कितना कष्ट होता होगा उनको। वो अपने प्रिय मित्र को ऐसा करते हुए देखते हैं, सोचते हैं मेरा प्रिय मित्र है, मैं इसको घर ले जाने आया हूं, किसी दिन तो ये मेरी तरफ मुड़ के कहेगा, हो गया भगवान, अब मैं और नहीं करना चाहता, अब मैं आपकी तरह चलना चाहता। मैंने बहुत जी ली जिंदगी, बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत हाथ पैर मारे, इस संसार ने मुझे बहुत होप दी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। अब हो गया, अब मैं आपके साथ। कि वो इस दिन का वेट कर रहे हैं कि किस दिन जीवात्मा ये बोल दे बस, और जेन्युइनली बोले। सुन के बोलना नहीं, जैन उसके हृदय में आ गया है कि अब बस हो गया, बहुत बहुत हो गया। भगवान वेट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा, ये तुम्हारा मूल निवास नहीं है। यू आर नॉट बॉर्न टू लिव हेयर। इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, somehow or the other make plans and move out। वेयर? गोलोक धाम जाना है।
तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है, जहां वे दोनों शांति पूर्वक एक साथ रहते हैं। क्योंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव आनंद उठाना चाहता है, तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। आप में से कितने लोग आनंद लेना चाहते हो? प्रभु जी आपको दिख नहीं रहा, हमने पैर भी उठाए हुए हैं। हम पूरा, हमें पूरा आनंद चाहिए संसार में, इसीलिए यहाँ है। लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जब जीव आनंद उठाना चाहता है, तो भौतिक जगत में आ गिरता है। आप अपने प्लान्स देखो जरा, बुद्धि लगा के प्लान सोचो, प्लान क्या है, व्हाट इज योर प्लान? सारे प्लान इस भौतिक जगत के ही होंगे। मतलब आपके प्लान में लॉन्ग रन में भी कृष्ण कहीं नहीं है। अभी ना मैं क्या करूंगा, मेरे को 2 साल है ना, अभी 2 साल में मैं ये करूंगा, फिर मैं 2 साल के बाद नौकरी करके ना ऐसे करूंगा, फिर 3 साल और ऐसे लग जाएंगे। 3 साल बाद मेरी नौकरी, मेरी ना सैलरी ऐसी हो जाएगी, फिर मैं ना अपना बिजनेस थोड़ा सोच रहा हूँ करूंगा। 5 साल, फिर 7 साल हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक। तो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, उनकी शादी वादी करके फिर ना मैं ऐसे कर लूंगा। फिर ना एक गाड़ी लूंगा अच्छी सी, फिर एक ऐसे लूँ, फिर इनके साथ तो ले नहीं पा रहा मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। फिर मैं ऐसे कर लूंगा, फिर ना एक घर भी होना चाहिए, एक्चुअली में होना तो चाहिए, चलो वो ले लेंगे, सबने लिया मैं भी ले ही लूंगा। हम पता नहीं क्या ही प्लान बनाते हैं। आपके प्लान में कृष्ण है ही नहीं। हमारे प्लान में अपने को पवित्र करना है ही नहीं। हमारी योजनाओं में सिर्फ भौतिक है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा योजनाएं मत बनाइए, बनाइए, पर हमारी योजना में कृष्ण होने चाहिए। हम केवल आनंद उठाएंगे, मर जाएंगे। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। महाप्रभु तो कह रहे हैं पूरा आनंद लो। और कैसा आनंद? जो बढ़ता जाए। अरे महाप्रभु आनंद से पीछे थोड़ी हैं, वो तो पूरा आनंद देने को तैयार है, हम ही भौतिक आनंद लेने को तैयार है। वो हमें पूर्ण अमृता स्वादनम कराने को लगे हुए हैं, और हम कह रहे हैं ना 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 ना। वो कह रहे हैं पूरा अमृत पिलाऊंगा तुमको, हम कह रहे हैं 2 घुट पिला दे साथिया। सोचो क्या संसार है, हम कहाँ फंस गए हैं। तो भगवान हमें अपने घर ले जाना चाहते हैं, और कहते हैं कि मेरे साथ आनंद लो। इस स्थिति में भी भगवान उनके साथ परमात्मा के रूप में सुहृद रहते हैं। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके साथ है, हमें फील ही नहीं होता। आप किसी को बोलो कि परमात्मा कहाँ है, वो कहेगा पता नहीं कहाँ है यार, मंदिर में होंगे। उसको यही नहीं पता कि तुम्हारे साथ चल रहे हैं परमात्मा। वो भूल चुका, विस्मृति। स्मृति के आगे वकार लग गया, मानी कि हिल गई है, नहीं नहीं है, स्मृति नहीं रही, विस्मृति हो गई, स्मृति हट गई। जैसे होता ना लग, लग मतलब लगा हुआ, विलग हट जाना, लगा हुआ ना हो। मतलब आकार हो गया, आकार है उनका, विकार नहीं है, आकार नहीं रहा। वो धातु लगते फिर, ऐसे कई धातुएं हैं हमारी संस्कृत हिंदी भाषा में, जो आगे लग जाती हैं तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है। तो विस्मृति के कारण जीव को पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर उसके साथ है। इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है। तो हर जगह जीव क्या होता है फिर? बद्ध बना रहता है। बद्ध समझते हो? बंधा हुआ, किसी रस्सी से नहीं। वो रस्सी दिखती नहीं,
इसलिए कई बार हम बोलते हैं किसी को, प्रभु जी यू आर अटैच्ड, प्रभु जी यू आर अटैच्ड, वो कहता है आई एम नॉट अटैच्ड। कई बार लोग हमें बोलते हैं यू आर अटैच्ड, हम बोलते हैं अरे हम कहाँ अटैच, वेयर इज द अटैचमेंट? इट इज अ वेरी इंटेंजिबल अटैचमेंट दैट वी कांट सी। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहते हैं, किंतु जीव स्मृति के कारण उन्हें पहचान ही नहीं पाता। आगे भगवान परमात्मा के रूप में उसे बोलते हैं, हे मित्र, तुम मेरे तुम मेरे वही मित्र हो, जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिक भौतिकवादी हो गए हो, और मेरी ओर ना देखकर तुम इस संसार में जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है विभिन्न रूपों में घूमते रहते हो। तो ये बोल रहा है कि जब से तुम भौतिकवादी हुए हो तुमने मेरे ओर देखा ही नहीं, और इस संसार की ओर ही देखते जा रहे हो। तो सच बात है, जीव का आकर्षण कृष्ण है ही नहीं, वो जो कि सर्व आकर्षक हैं। कृष्ण के नाम का तात्पर्य है सर्व आकर्षक, जिनसे भौरा भी अट्रैक्ट हो जाता है, तोता भी अट्रैक्ट हो जाता है, हाथी भी अट्रैक्ट हो जाता है, हिरन भी अट्रैक्ट हो जाता है, मधुमक्खी अट्रैक्ट हो जाती है। हर कोई उनसे अट्रैक्ट होकर चिपका रहता है उनको, हम उनसे अट्रैक्ट ही नहीं होते। हमें लगता है क्या ही आकर्षण है, क्या ही बैठे रहते हैं सब, क्यों ही बैठे रहते हैं। कृष्ण इस सर्व आकर्षक। जैसे ही हमने कृष्ण को छोड़ा हमें इस संसार में आनंद आने लगा। कृष्ण बहिर्मुखी हुए, जीव भोगवान सा करे, निकटीय माया तरा झपटिया धरे। जैसे ही कृष्ण से दूर हुआ माया तुरंत पकड़ लेती है। और माया कैसे पकड़ लेती है? फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज वी विल गेट मटेरियल अट्रैक्शंस। वो चीजें जो हमें अट्रैक्ट नहीं करती थी जब हम भौतिकता में नहीं थे, आध्यात्मिकता में थे, वही चीजें अटैच करने लगती हैं, अच्छी लगने लगती हैं। पहले सोचते हैं बेकार है, क्या माया है, ये तो ऐसे ही है। उसको अलग तो यार यही चाहिए। विषय आसक्ति बढ़ जाती है, यू डेवलप अटैचमेंट टुवर्ड मटेरियल थिंग्स। द प्रोपेंसिटी रिमेन्स, द प्रोक्लेविटी रिमेन्स। तो भगवान गीता में बोलते हैं ही इज अ स्यूडो डिवोटी, ऐसे अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसको सूडो डिवोटी। सूडो मतलब समझते हो? हाँ, फेक, झूठा, सूडो। कौन? जिसके हृदय में भोग वृत्ति अभी भी बनी रहती है। ऊपर से भले ही दिखा रहा हो आई एम संत, आई एम महात्मा, आई हैव नथिंग, लेकिन अगर अंदर से उसके अगर अभी भी अटैचमेंट्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गड़बड़ चीजें देखनी, इधर उधर आसक्तियां, भगवान कह रहे हैं सूडो डिवोटी। ऐसे लिखा प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में, PSEUDO। प्रोक्लेविटी तो है, इंटेंसिटी बनी हुई है, वो नहीं जा रही। चीजें छूट गई हैं, चीजें छोड़ दी हैं, लेकिन उनको पाने की इच्छा नहीं छोड़ी है। सो जैसे ही हम प्योरिटी से हटेंगे वैसे ही हमारे को अटैचमेंट आएगी संसार की चीजों में। वी वी विल हैव इंक्रीज लस्ट, इंक्रीज्ड क्रोध, सब बढ़ जाएगा। थोड़े दिनों में आप पाओगे, थोड़े दिनों में, एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे धीरे, जैसे धीरे 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 भक्ति में आए थे ना। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आते ही आप पहले दिन क्लास में आए, यस प्रभु जी क्या करना है, 16 माला करनी है, ओके प्रभु जी, लहसुन प्याज नॉन वेज छोड़ना है, ओके प्रभु जी, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य हट जाना है, ओके प्रभु जी, आज से तिलक लगाना है, ओके प्रभु जी, बाल दे देने हैं, ओके प्रभु जी, लो जी हम बन गए आज से ही संत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्त नहीं बनते।
कैसे बनते हैं? भक्त पहले कहता है 2 करिए माला, 2। बोलता 2, बोले रे 2, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट दीजिए बस। वो तो 2 से हो जाएगा। बोले अरे बिल्कुल, कैसे नहीं होगा, भगवान का तो एक नाम भी हो जाता है, 2 से होगा। अच्छा जी, 2 माला करेंगे। फिर अगली एकादशी आती है, बोलते हैं प्रभु जी कितने कर रहे हो? बोले 2। 2 और कर लो। बोले क्या होगा? बोले और मजा आएगा। अरे पक्का? दो। अरे हाँ, अरे बोले आएगा, कैसे नहीं आएगा। फिर 2, 4, ऐसे धीरे धीरे हम माला बढ़ाते हैं। धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमें मजा आने लगता है। धीरे धीरे हमारे से अनर्थ जाने लगते हैं। धीरे धीरे हम एक शुद्धता के स्तर तक पहुंचते हैं। समय लगता है। ऐसे ही समय लगता है डाउन होने में भी। पंखे को, चलते पंखे को बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी है, लेकिन पंखा थोड़ी दिन घूमता है, थोड़ी देर। मोमेंटम है। किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1 महीने। पंखे रुकेंगे। धीरे धीरे मटेरियल चीजें घुसेंगी। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि आपको नई गीता मिलती है, नई किताब खरीदते हो, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, चढ़ा होता है। उसको कहां से खोलते हो? जहां से इतना सा छेद होता है, इतना सा ना, अब वही उंगली, वो नाखून, चाबी, जहां इतना सा है ना, तो माया भी हमें पूरा चेक करती है। बोले ये तो पैक्ड है। अरे कवच पहन लिया इसने डिवोटीज का, ये तो पैक्ड है। सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में माला करता है, मंगला आरती करता है, पढ़ता है, फिर हेयरिंग करता है, भक्तों का संग करता है, सेवा में लग जाता है। अभी इसकी जिंदगी में घुसूं कहां से? इसने तो स्कोप ही नहीं दिया हुआ। कोई माया ढूंढती है, फिर बोलती है नहीं, एक दिन में नहीं, जरा चेक कर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, अरे सैटरडे आ गया। सैटरडे नाइट का है ये लड़का। तो बस माया ने वो इतना सा छेद देखती है, थोड़ी सी उंगली डालती है, थोड़ा छेद बड़ा करती है, दूसरी उंगली भी जगा लेती है, ट्रर, सारा कवच उधेड़ देती है। डिवोटीज आर वेरी केयरफुल। भक्त बहुत बहुत केयरफुल। जो केयरफुल नहीं है, अभी हमें केयरफुल का मतलब ही नहीं पता है। हमें तो लगता है हम केयरफुल हैं। केयरफुल का मतलब ही नहीं पता है। हमें लगता है शायद हमारा स्वभाव ही केयरफुल हो गया है। ऐसा नहीं है। माया में चले जा चुके हो। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये मटेरियल वर्ड से ही आया है। थोड़े से भी हमने सावधानी हटा दी, जैसे मॉर्निंग में अद्वैत आचार्य, थोड़े से सावधानी घट गई उनकी, अति परिचय अवज्ञात हो गया, और महाप्रभु को बोलने लगे कुछ, इतना ऐसा। महाप्रभु बोले थैंक यू वेरी मच। महाप्रभु रहने हुए। आइडिया, प्लीज अंडरस्टैंड, सावधान। भक्ति में कोई असावधानी नहीं होनी चाहिए। वन शुड बी वेरी केयरफुल। तो यहां बोला गया कि बद्ध जीव क्या करता है? भौतिकवादी हो गया, और तुमने मेरी ओर देखा ही नहीं। और जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, स्त्री कौन? प्रकृति देवी। प्रकृति देवी स्त्री है, उसने निर्मित किया, मान लो आप। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे हैं इस बात को। जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। अब भौतिक जगत में आता है, वो नीचे गिरता है। अब वो फिर अपने हृदय से भौतिकता हटा के ऊपर उठने का प्रयास करता है स्पिरिचुअली। वो कहता है मैं भौतिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूं। तो क्या करता है? वो गिरी हुई भौतिकता को ऊपर उठना चाहता है, उससे मेहनत करता है कि मैं नीचे गिर गया हूं, मुझे ऊपर उठना है, मुझे ऊपर उठना है, मेहनत करता है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत तत्व से प्राप्त हुए हैं। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। कभी उच्च लोकों को भ्रमण करता है, तो कभी निम्न लोकों का,
कभी उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वे अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहा है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीवन एक योनियों में घूमता है, किंतु भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात या उसके प्रतिनिधि के रूप में भेंट हो जाती है, या तो भगवान से साक्षात हो जाती है, भगवान का कोई प्रतिनिधि मिल जाता है। भाग्य, अत्यंत भाग्यशाली हो जाता है वो। वास्तव में श्री कृष्ण समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करते हैं भक्त, चलो वापस, चलो वापस, मत फंसो मन की चीजों में, मत फंसो इधर उधर, चलो यार साथ चलो, वापस चलो, भगवत धाम जाना है, मोटिवेट करते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त होता है कि वह ना तो कृष्ण न उसके प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है। तो ना तो कोई कृष्ण की बात मानता है, ना ही कोई कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव की, जो कृष्ण का संदेश दे रहे हैं आगे, मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? यहां लिखा है, गंभीरता से नहीं लेता। सुन रहा है, हाँ बोलो बोलो बोलो, गंभीरता से नहीं लेता, इज नॉट सीरियस। इस भौतिक प्रवृत्ति को श्लोक में ग्राम्यमति कहा गया है। ग्राम्यमति मतलब इंद्र तृप्ति। ग्राम्य वार्ता ना करीबो, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबो। महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, ना सुनो और ना करो। महिम शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के अंतर, इस भौतिक जगत में सारे जीव काम उन्मुख हैं। काम उन्मुख मतलब लस्टी हैं। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज हैज सम लस्ट, एंड वो जो लस्ट है वो केवल ऑपोजिट जेंडर की नहीं है, वो लस्ट किसी भी चीज की हो सकती है। फलते उनके शरीर में बंध जाते हैं और संसारों के कष्टों को सहते रहते हैं। अब अगर ऑपोजिट जेंडर की भी लस्ट है तो उसी में बन के घूमते रहते हैं। ये हुक्म का इक्का है माया का। माया के पास जब कोई और हथियार नहीं रहता तो वो ये हथियार देती है। इस हथियार से तो कोई नहीं बचा। हाँ, डिवोटीज आर वेरी केयरफुल अबाउट दिस हथियार ऑल्सो। सो ये जो कामुक होना है ना, ये संसार में बंधन का कारण है। इसी ने कबूतर को भी बांधा हुआ है, इसी ने मुर्गी को भी बांधा हुआ है, इसने मनुष्य को भी बांधा हुआ है, इसने मछली को भी बांधा हुआ है, इसी ने बांधा हुआ है सबको। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं यहीं विराम, समय हो गया। परमात्मा अपने मित्र को संदेश दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं है कि नहीं? हमारे हृदय में परमात्मा हमारी आत्मा को संदेश कहाँ देते हैं? भागवतम में दे रहे हैं। इसलिए स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान बोलते हैं सबके हृदय में विराजमान हूं मैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठता हूं, कुछ कहता नहीं हूं। लेकिन यहां कह रहे हैं हमारी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि हम कुछ सुन सके परमात्मा की बात। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से भागवतम में परमात्मा की बात सुन रहे हैं। धन्य है प्रभुपाद जी और धन्य है उनके भक्त। इसलिए बुद्धिमान जीव इसको श्रवण करके समझ जाएगा कि कृष्ण ने ये तो मेरे लिए कहा आपने सब कुछ, मैं समझ गया, मुझे क्या करना चाहिए।
अब मैं आपको मौका नहीं दूंगा भगवान। मैं अब अगला जन्म गोलोक में ही लूंगा। मैं आपको और कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपको और चीजें नहीं देखने दूंगा। आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा। आपको मेरी वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ी भगवान। और नहीं, आई विल ट्राई टू बिकम अ वेरी गुड डिवोटी ऑफ योर्स। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।